हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप से कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सब अपने बोर्ड एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन भी एज यूजुअल फंटेस्टिक तरीके से कर रहे होंगे। मेरे प्यारे बच्चे, आज का जो हमारा लेक्चर नंबर 46 होने वाला है वो एज यूजुअल रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर के ऊपर ही होगा, जहां पर हम अपने फुल फ्लैट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। बट यहाँ पर बेटा हमारे पास एक एडिशनल कंसेप्ट आएगा जो कि है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। यानी क्वेश्चन सारे के सारे वैसे ही चलेंगे जैसे कि अभी तक हम करते हुए आ रहे थे, लाइक वर्किंग नोट, रिवोल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट, जैसे कि अभी तक बनाते हुए आ रहे थे। सारा का सारा काम वैसा ही होगा, बस एक एडिशनल कंसेप्ट ऐड हो जाएगा बेटा, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। नाउ ऑन, अब जब हम पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे बेटा, तो हमें यहाँ पर अपने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को एडजस्ट भी करना पड़ेगा, यानी कैपिटल का एडजस्टमेंट भी करना पड़ेगा। तो कैसे करते हैं, क्या करते हैं बेटा, वो आज के लेक्चर में हम देखेंगे। तो विदाउट एनी डिले चलिए स्टार्ट करते हैं। ना एवरीवन बेटा, अगर आपको एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल को अच्छे तरीके से सीखना है तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का मीनिंग क्या होता है। ऑलरेडी बेटा मीनिंग ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल और एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल को करते कैसे हैं हमने ऑलरेडी एडमिशन ऑफ पार्टनर में ये देख लिया था। बट आज हम जो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल सीख रहे हैं वो सीख रहे हैं एज पर रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। तो बेसिकली अगर आप एडमिशन चैप्टर पढ़कर आए हो तो आपको एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का मीनिंग पता होगा, बट फिर भी मैं दोबारा से आपको बता देता हूँ। देखो बेटा, होता क्या है कि जो फर्म में ऑलरेडी कैपिटल्स लगाई गई हैं पार्टनर्स के द्वारा, ओल्ड पार्टनर्स के द्वारा, वो लगाई गई हैं एज पर ओल्ड एग्रीमेंट। बट नाउ ऑन, आज के डेट पे बेटा एक पार्टनर रिटायर्ड हो रहा है, एक पार्टनर फर्म को छोड़कर जा रहा है, तो फर्म में आगे ना सारे के सारे पार्टनर्स नहीं रहेंगे। लाइक अगर ए बी सी तीन पार्टनर है और सी रिटायर्ड हो रहा है, तो आगे सिर्फ ए और बी पार्टनर रहेंगे। तो जो ए बी सी के बीच में ओल्ड एग्रीमेंट था वो तो खत्म हो गया, और इन्होंने बेटा जो कैपिटल लगा रखी थी बिजनेस में वो लगा रखी थी एज पर ओल्ड एग्रीमेंट। तो नाउ जो ए और बी पार्टनर है बेटा, जो आगे भी फर्म में रहेंगे, वो क्रूशियस रहते हैं कि अब जो हमने कैपिटल लगाई थी वो तो लगाई थी एज पर ओल्ड एग्रीमेंट, बट नाउ क्योंकि अब एग्रीमेंट चेंज हो रहा है, अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी चेंज हो रहा है, क्योंकि सी लीव कर रहा है फर्म को। लेट बी सपोज सी रिटायर्ड हो रहा है तो सी लीव कर रहा है फर्म को। तो ऐसे में ए और बी चाहते हैं कि वो अपनी कैपिटल को दोबारा से क्या कर दें, एडजस्ट कर दें, क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है अब। क्योंकि पहले प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एबीसी के बीच में था, पहले एग्रीमेंट एबीसी के बीच में था, बट अब जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो सिर्फ ए और बी के बीच में है। इसलिए मेरे बच्चे, यहाँ पर ए और बी जो पार्टनर्स होते हैं, यानी जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स होते हैं, जो पार्टनर बच जाते हैं फर्म में, यानी जो आगे भी कैरी ऑन करते हैं फर्म को, ऐसे पार्टनर, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स चाहते हैं कि हम अपनी कैपिटल को दोबारा से रीएडजस्ट करें। दैट्स वाई बेटा हमारे पास एक यहाँ पर कंसेप्ट आता है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का। बोलो, क्या आपको बात क्लियर हुई? द आंसर इज यस। अब देखो, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में ना सबसे इंपॉर्टेंट पता है क्या होता है, मैं आपको यहाँ पर पहले ही बता देता हूँ। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में सबसे इंपॉर्टेंट होता है मेरे बच्चे, फर्म कैपिटल। यानी हमें निकालनी होती है न्यू फर्म की कैपिटल। ठीक है, न्यू फर्म की कैपिटल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बेटा टास्क हमारा यही है। तो ये जो न्यू फर्म की कैपिटल है ना बेटा, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में हम इसे अलग अलग केसेस के अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं। तो देयर इज 4 टाइप ऑफ केसेस अवेलेबल हेयर, जिसकी मदद से बेटा आप क्या निकाल सकते हो, एडजस्टमेंट न्यू फर्म की कैपिटल निकाल सकते हो एंड देन उसे एडजस्ट कर सकते हो। सर एक बात बताओ, अगर हमने न्यू फर्म की कैपिटल निकाल भी ली तो हम इसको एडजस्ट कैसे करते हैं? देखो बेटा, न्यू फर्म की कैपिटल से ना जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स है, जो पार्टनर्स बच गए लाइक ए एंड बी, तो हम ना उनकी न्यू कैपिटल निकालते हैं। जब हम पूरे फर्म की नई कैपिटल निकालते हैं तो हम न्यू कैपिटल ऑफ ईच पार्टनर निकाल सकते हैं। ठीक है, और ये जो न्यू कैपिटल आती है ना ऑफ ईच पार्टनर, हम इस न्यू कैपिटल को ओल्ड कैपिटल से, बेसिकली हम इसको यहाँ पे एडजस्टेड कैपिटल भी बोलते हैं, तो इस न्यू कैपिटल को हम ओल्ड कैपिटल यानी एडजस्टेड कैपिटल से कंपेयर करते हैं और चेक करते हैं किसकी कैपिटल कम आ रही है यानी डेफिशिएंसी में आ रही है, और किसकी कैपिटल ज्यादा आ रही है यानी सरप्लस में आ रही है। जिसकी कैपिटल बेटा कम आएगी वो और पैसा लेकर आएगा बिजनेस में, जिसकी कैपिटल ज्यादा आ रही होगी बेटा वो एक्सेस कैपिटल घर लेकर चला जाएगा। यानी बेसिकली यहाँ पर नई कैपिटल को हम अपनी पुरानी कैपिटल से, एडजस्टेड कैपिटल से कंपेयर करते हैं और चेकआउट करते हैं कि कौन सा कंटिन्यूइंग पार्टनर
कैपिटल एडिशनल लेकर आएगा या कैपिटल को विड्रॉ करेगा, यानी कौन कैपिटल का एडिशनल पैसा लेकर जाएगा और कौन कैपिटल का एक्सेस पैसा विड्रॉ कर देगा। तो यहाँ पर ना बेसिकली हमें यही करना है। तो मेन कंसेप्ट यही है कि ओल्ड कैपिटल एडजस्टेड कैपिटल बेटा हम निकाल लेंगे, आप निकालते हुए भी आ रहे थे। अगर आपको याद हो बेटा अगर आपको याद हो तो हमने एक प्रीवियस क्वेश्चन किया था, याद है? वहां पे हमारे पास एनएसजी 3 पार्टनर्स थे। हमने बेटा पूरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया और लास्ट में ना हमारे पास कंटिन्यूइंग पार्टनर्स की एक क्लोजिंग कैपिटल आती थी। बस बेटा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में ना इसी क्लोजिंग कैपिटल को हम क्या बोलते हैं? अपनी ओल्ड कैपिटल यानी एडजस्टेड कैपिटल। तो चलो एडजस्टेड कैपिटल तो हम निकाल लेंगे, पर जो हमारा मेन टास्क होता है ना बेटा, जो हमारा मेन टास्क होता है वो मेन टास्क हमारा होता है न्यू कैपिटल का निकालने का। और जैसे हम न्यू फर्म की कैपिटल निकालते तो वहां से हम कंटिन्यूइंग पार्टनर्स की नई कैपिटल फाइंड आउट करते हैं और फिर इस नई कैपिटल को पुरानी कैपिटल से कंपेयर करते हैं, चेकआउट करते हैं कौन कैपिटल लाएगा और कौन कैपिटल लाएगा। सिंपल, ठीक है ना? कौन लेकर जाएगा कौन लेकर आएगा, सिंपल कंसेप्ट है और इसी को हम एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल कहते हैं। बट बेटा जो ये न्यू फर्म की कैपिटल है ना, ये हम 4 केस के अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं। हमें लाइन से सारे केसेस पढ़ने हैं। आज की क्लास में बेटा हम केस 1 पढ़ेंगे, फिर केस 2 पे जाएंगे, फिर केस 3 पे, फिर केस 4 पे। बोलो समझ में आ गया? द आंसर इज यस। रोड मैप आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि हमने बोलते हैं ना कंसेप्ट में प्रोसीड कैसे करना है। तो आज का जो हमारा केस 1 है बेटा वो है व्हेन टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म इज गिवन। देखो बेटा केस 1 वहां नजर आएगा बेटा आपको जैसे कि आपने पूरा क्वेश्चन पढ़ा, ठीक है? आपको एडजस्टमेंट में यानी बैलेंस शीट के नीचे कुछ एडजस्टमेंट्स दी गई होंगी। अगर आप एडजस्टमेंट पढ़ोगे तो आपको वहां पे नई फर्म की कैपिटल गिवन करके दे देंगे, वो मतलब प्रोवाइड कर देंगे। तो अगर नई फर्म की कैपिटल गिवन है, प्रोवाइडेड है एडजस्टमेंट में, तो समझ जाना कि यहाँ पर कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का गेम होने वाला है। और अगर क्वेश्चन में लिख दिया कि कंटिन्यूइंग पार्टनर एडजस्ट देयर कैपिटल एंड इफ देयर इज एनी डेफिशिएंसी और सरप्लस, अगर कोई भी डेफिशिएंसी और सरप्लस निकल कर आती है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल को करने से, तो वो उसका एडजस्टमेंट कैश से, बैंक से या करंट अकाउंट से कर रहे हैं, तो समझ जाना कि ये टॉपिक कहां से लिया गया है? एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल से लिया गया है। वैसे जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। बोलो क्लियर है? बट बेटा एग्जाम में देखा जाता है कि कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस भी आते हैं बेटा, स्मॉल स्मॉल क्वेश्चंस भी आते हैं एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का, जिन क्वेश्चन में सिर्फ आपको एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल कर बताना होता है। आपको कोई अकाउंट नहीं बनाने, कोई बैलेंस शीट वगैरह प्रिपेयर नहीं करनी, कुछ नहीं करना। बस आपको एग्जामिनर को ये बताना है कि कौन सा पार्टनर कैपिटल लेकर आएगा, कौन सा पार्टनर कैपिटल लेकर जाएगा, यानी सिर्फ आपको वर्किंग शो करनी है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल की। ऐसे क्वेश्चन बेटा एग्जाम में कितने मार्क्स के आते हैं? 3 मार्क्स के आते हैं जनरली। तो इसलिए मेरे बच्चे यहाँ पर मैंने एक आपको स्मॉल क्वेश्चन भी दिया है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल से रिलेटेड, फिर हम इसका एक फुल फ्लैज क्वेश्चन भी करेंगे। बोलो क्या आपको बात समझ में आती है? द आंसर इज यस। तो यहाँ पर ना बेटा देखो केस 1 हमारा है व्हेन टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म इज गिवन। तो देखो मैंने स्क्रीन में आपके पास एक क्वेश्चन दिया है, इस क्वेश्चन को बेटा आप ध्यान से पढ़ो, ठीक है? देखो लिखा है कि अरुण तरुण वरुण वर पार्टनर्स, 3 पार्टनर्स है बेटा पार्टनरशिप फर्म में, जो अपने बिजनेस के प्रॉफिट और लॉसेस को शेयर करते हैं इन द रेशियो ऑफ 4:3:2, यानी 4/9, 3/9 एंड 2/9। दिस इज द ओल्ड रेशियो ऑफ अरुण तरुण एंड वरुण। तरुण रिटायर्ड ऑन 1 अप्रैल 2023 और जो तरुण पार्टनर है, तरुण पार्टनर वो क्या हो रहा है बेटा? फर्म से रिटायर्ड हो रहा है। कौन सी तारीख को हो रहा है? 1 अप्रैल 2023 को हो रहा है। यानी तरुण का शेयर कितना हो जाएगा बेटा? जितना शेयर वो फर्म में छोड़कर जा रहा है, लीव कर जा रहा है, 3/9। 3/9 से हमारा पार्टनर रिटायर्ड हो रहा है, इसका मतलब है तरुण फर्म में कितना शेयर छोड़कर जा रहा है? 3/9 छोड़कर जा रहा है। और बताओ ये 3/9 शेयर कौन ले लेंगे? सर अरुण और वरुण ले लेंगे। इसलिए जो कंटिन्यूइंग पार्टनर होता है ना बेटा वो गेन करते हैं, याद है? हमने गुडविल के कंसेप्ट में भी देखा था ये, है ना? चलो आगे देखते हैं। लिखा है ऑन दैट डेट कैपिटल ऑफ अरुण तरुण वरुण आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट स्टूड एट। अब देखो इन्होंने क्या करा, अरुण तरुण वरुण की कैपिटल दे दी बेटा, क्या दे दी? कैपिटल दे दी अरुण तरुण वरुण की आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, सारी एडजस्टमेंट्स करने के बाद। समझ रहे हो? सारी एडजस्टमेंट करने के बाद का मतलब है बेटा कि इन्होंने पार्टनर्स कैपिटल में अरुण तरुण की वो कैपिटल दी है जो सारी चीजें ऐड एंड
लेस करके आ रही हो, यानी इन्होंने ये एडजस्टेड कैपिटल दे दी। तो वैसे ना बेटा जब हम फुल फ्लैज क्वेश्चन करते हैं ना तो हमें वहां पर एडजस्टेड कैपिटल निकालनी होती है बाय प्रिपेयरिंग अ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बट यहाँ पर क्वेश्चन में इन्होंने ऑलरेडी आपको एडजस्टेड कैपिटल निकाल कर दे रखी है, तो यहाँ पर आपको दिमाग लगाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, अकाउंट वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है, कैपिटल अकाउंट वगैरह कि आप एडजस्टेड कैपिटल निकालो। इन्होंने ऑलरेडी आपको निकाल कर दे रखी है। अरुण की बेटा कितनी है 19,650, तरुण की कितनी है 19,800 और वरुण की कितनी है बेटा 9,150। ठीक है, तो अरुण तरुण वरुण की एडजस्टेड कैपिटल दे दी। टोटल कैपिटल ऑफ द जो फर्म है बेटा एज न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड, जो अब नई फर्म आगे जो क्रिएट हो रही है उस नई फर्म की टोटल कैपिटल बेटा इन्होंने फिक्स करके दे दी 28,000, मतलब नई कैपिटल आपको प्रोवाइड कर दी 28,000। तो बताओ ये कौन सा केस हुआ, ये एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का केस नंबर 1 हुआ। ठीक है, देखकर ही पता चल गया क्योंकि नई कैपिटल इन्होंने गिवन कर रखी है। और इस नई कैपिटल को ना हमें बिटवीन डिस्ट्रीब्यूट करना है किसके बीच में, अरुण एंड वरुण के बीच में, इन द प्रोपोर्शन ऑफ 5/8 एंड 3/8। यानी जो रेशो इन्होंने दिया है न्यू रेशो, वो न्यू रेशो क्या दिया इन्होंने 5:3। तो इन्होंने 5/8 3/8 कर हमको शेयर दे दिया कि अरुण वरुण इस नई कैपिटल को 5/8 3/8 में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। ऑब्वियस सी बात है, इसी से ही अरुण और वरुण की क्या आएगी, न्यू कैपिटल आएगी। और इसी न्यू कैपिटल को फिर हम एडजस्टेड कैपिटल जो किसकी है, अरुण की और वरुण की, उसको कंपेयर करेंगे और फिर पता करेंगे कौन कैपिटल ला रहा है और ले जा रहा है। सर तरुण की नहीं करेंगे कैपिटल एडजस्ट, बेटा तरुण तो रिटायर्ड हो रहा है ना, तरुण तो आगे थोड़ी रहेगा नई फर्म में, तो तरुण की कैपिटल क्यों एडजस्ट करेंगे। तो तरुण का तो जैसा जो बैलेंस बचेगा ना बेटा एंड में, उसको तो वैसे भी हम क्या मानेंगे अपना लोन, अगर हम पेमेंट नहीं कर रहे हैं तो। पेमेंट कर रहे हैं ठीक है, बट नहीं करेंगे तो वो तो लोन बन जाता है। याद है ना, हमने प्रीवियस क्वेश्चन करा था एनएसजी वाला, तो उसमें भी मेरे बच्चे हमने क्या करा था कि जो जी पार्ट में रिटायर्ड हो रहा था तो उसको हम कोई पेमेंट तो कर नहीं रहे थे, उसका जितना भी बैलेंस आ रहा था उसको हमने लोन बना दिया था। तो कहने का मतलब ये है बेटा कि यहाँ पर ना तरुण पार्टनर का जो कैपिटल है वो थोड़ी एडजस्ट होगा, क्योंकि वो तो आगे पार्टनर रहेगा ही नहीं। इसलिए यहाँ पर हम किनके कैपिटल एडजस्ट करेंगे, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स के, अरुण एंड वरुण की। और कह रहे हैं कि आपको इनकी एंट्रीज पास करनी है आफ्टर पासिंग एंट्रीज इन देयर अकाउंट फॉर एडजस्टमेंट्स। तो आपको ना इनकी एंट्रीज भी पास करनी है और कैलकुलेट करो अमाउंट टू बी पेड और टू बी प्रोवाइड बाय द कंटिन्यूइंग पार्टनर पास नेसेसरी जनरल एंट्री। ये भी बताना है कि कौन पार्टनर पैसा लेकर आ रहा है या लेकर जा रहा है ड्यू टू द एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, उसके एंट्री भी पास कर देना। हमने कहा ठीक है भाई कर देंगे, कोई टेंशन नहीं है। तो देखो हमने एग्जामिनर को ना सबसे पहले पॉइंट में कैलकुलेट करके दिखाया, कैलकुलेशन ऑफ कैश टू बी ब्राउट इन, कि कौन पार्टनर कैश लेकर आएगा या पेड ऑफ। पेड ऑफ का मतलब है कौन लेकर जाएगा, अब कौन लेकर जाएगा तो बिजनेस उसको पे करेगी, तो हमने फिर नेगेटिव यानी ब्रैकेट में लिख दिया। ठीक है, क्योंकि फर्म उतना पैसा देगी अगर कोई पार्टनर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के दौरान अपनी कैपिटल लेकर जा रहा है तो बिजनेस को पैसा देना पड़ेगा, तो पेड ऑफ करना पड़ेगा, तो इससे बिजनेस का पैसा कैश जाएगा तो वो माइनस में हो जाएगा, और जो लाएगा वो पॉजिटिव है क्योंकि बिजनेस के पास कैश आएगा। अच्छा, किसका कैलकुलेशन कर रहे हैं, कैश टू बी ब्राउट इन या पेड ऑफ, अरुण एंड वरुण का। तो देखो हमने क्या करा, एक तरफ अरुण का कॉलम ड्रॉ करा, एक तरफ वरुण का कॉलम ड्रॉ करा, और ये वाली साइड आपकी पर्टिकुलर्स की होगी जहां पर हम अपने बोलते हैं ना कि ट्रांजेक्शन के नेम्स लिखेंगे। तो पहला देखो ए पॉइंट में हमने लिखा कि न्यू कैपिटल कितनी है। तो देखो न्यू कैपिटल तो हमें दे दी 28,000, और अगर हम न्यू कैपिटल यानी 28,000 को कौन से रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं बेटा, न्यू रेशो में। बेटा ओल्ड रेशो में भूल से भी मत कर देना, ओल्ड रेशो में बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि ये न्यू कैपिटल है तो कौन से रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, न्यू रेशो में। तो न्यू रेशो बताइए क्या इन्होंने दे रखा था, 5/8 3/8, यानी 5:3 इन्होंने न्यू रेशो दे रखा था। तो हमें 28,000 के ना बेटा दो टुकड़े कर देना है 5/8 3/8 में, और अगर आप 28,000 का 5/8 सॉल्व करते हो ना मेरे बच्चे, सॉल्व करते हो तो ये आएगा 17,500। वहीं बेटा अगर आप 28,000 का 3/8 सॉल्व करते हो तो वो सॉल्व करके आएगा 10,500। इतना आप सॉल्व कर सकते हो, इतना मैं आपसे उम्मीद रखता हूँ, काट पीट के आप अपना आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, तो अगर अरुण की नई कैपिटल निकालेंगे तो 17,500 आएगा, वरुण की निकालेंगे तो 10,500 आएगा। फिर बेटा बी पॉइंट में हमने एग्जिस्टिंग कैपिटल लिख दी, यानी वो कैपिटल जो आफ्टर अदर एडजस्टमेंट्स है। तो बताओ कैपिटल एडजस्ट करने के बाद कितनी आ रही थी इनकी कैपिटल, तो अरुण की आ रही थी 19,650 और वरुण की कितनी आ रही थी 9,150, तो ये भी हमने लिख दिया। ठीक है,
ना बेटा फिर हम अपनी नई कैपिटल को ना कंपेयर करेंगे किससे, ओल्ड कैपिटल यानी एडजस्टेड कैपिटल से। तो देखो ना अरुण की नई कैपिटल कितनी है 17,500, बट अरुण की ना जो पुरानी कैपिटल थी वो कितनी थी 19,650। अगर आप देखो तो अरुण की पुरानी कैपिटल थी एडजस्टेड कैपिटल 19,650, बट अब उसे कितनी करनी है बेटा 17,500। तो आप मुझे बताइए अरुण को कैपिटल ज्यादा करनी है फर्म के अंदर कि कम करनी है, यानी इंक्रीज करनी है कैपिटल की डिक्रीज करनी है। तो बेटा साफ पता चल रहा है कि पहले कैपिटल अरुण की ज्यादा थी 19,650, बट अब अरुण को कैपिटल कितनी करनी है सिर्फ 17,500। तो जो डिफरेंस निकल कर आ रहा है ना 2,150, ये अरुण ना बेटा एडिशनल कैपिटल लगाएगा नहीं, ये विड्रॉल करेगा यानी ये पैसा लेकर चला जाएगा। तो 2,150 का नेगेटिव बैलेंस आ रहा है। नेगेटिव का मतलब ये है बेटा कि यहाँ पर पार्टनर ना अपना पैसा लेकर जा रहा है कैपिटल का, क्योंकि इसकी कैपिटल बिजनेस में ओल्ड फर्म में ज्यादा लगी हुई थी। तो क्योंकि अब उसे कम करनी है, रिड्यूस करनी है कैपिटल, तो जितनी कैपिटल वो रिड्यूस करेगा उतना पैसा वो बिजनेस से लेकर चला जाएगा। सेम वरुण का अगर देखा जाए बेटा, तो वरुण की कैपिटल अगर देखा जाए, नई कैपिटल कितनी है बेटा 10,500, बट उसकी फर्म में पुरानी कैपिटल कितनी थी, एडजस्टेड कैपिटल कितनी थी 9,150। तो बेटा एडजस्टेड कैपिटल 9,150 थी पुरानी कैपिटल, बट अब उसको नई कैपिटल कितनी करनी है अपनी 10,500। तो आप मुझे बताओ यहाँ पर वरुण को कैपिटल और लगानी है कि निकालनी है। तो देखो बेटा पहले कैपिटल कम थी वरुण की, बट अब वरुण को और कैपिटल लेकर आनी है, क्योंकि अगर उसे 9,150 से अगर कहाँ पहुंचना है 10,500 पे, तो और कैपिटल लगानी होगी, और वो और कितनी कैपिटल लगाएगा 1,350। डिफरेंस आप निकाल सकते हो बेटा। तो इस तरीके से ना देखो हम कैपिटल एडजस्ट कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन स्पेसिफिकली किसका था, जहां पर आपको कैपिटल एडजस्टमेंट की वर्किंग बतानी थी, ये बताना था कि कौन पार्टनर पैसा लेकर आ रहा है और कौन पार्टनर पैसा लेकर जा रहा है, आपको ये बताना था। और साथ में इसकी क्या पास करनी है बेटा एंट्री। तो इसकी एंट्री क्या पास करेंगे देखो। अब बताओ अरुण कितना रुपए लेकर जा रहा था बताओ 2,150। तो ऐसे में ना अरुण की कैपिटल कम होगी, क्योंकि अरुण अपनी कैपिटल को रिड्यूस कर रहा है। बेटा मैं बार बार बता चुका हूँ कि जो कैपिटल्स होती है ना बेटा, वो बिजनेस के लिए क्या होती हैं, लाइबिलिटीज होती हैं बेसिकली, ठीक है। जो कैपिटल होती है बिजनेस के लिए वो क्या होती है, लाइबिलिटीज। तो हम कैपिटल जितना बढ़ाएंगे उतनी बिजनेस के लिए लायबिलिटी बढ़ेगी, और जितना हम कैपिटल घटाएंगे उतना बिजनेस के लिए लायबिलिटी घट जाएगी। क्योंकि बेटा जो भी ओनर बिजनेस में पैसा लगाता है वो बिजनेस के लिए लायबिलिटी होती है, क्योंकि बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर सेपरेट टू ईच अदर। तो जो पार्टनरशिप फॉर्म होती है वो कहती है कि पार्टनर जो भी इन्वेस्ट करेगा हमारे बिजनेस में वो हमारे लिए लायबिलिटी होगी, जिसका नाम है कैपिटल। तो आप मुझे बताइए यहाँ पर हम अरुण की कैपिटल कम कर रहे हैं कि बढ़ा रहे हैं। सर हम अरुण की कैपिटल कम कर रहे हैं, क्योंकि उसे नई फर्म में कैपिटल कम करनी है। तो हमने अरुण की कैपिटल कम कर दी, जिससे फर्म की लायबिलिटी रिड्यूस हो गई। तो अरुण कैपिटल अकाउंट डेबिट, बट इन रिटर्न फर्म ने उसको क्या पे किया, कैश। तो टू कैश अकाउंट। और कैश बिजनेस के लिए क्या होता है एवरीवन, कैश कैश बिजनेस के लिए एसेट होता है, ठीक है ना। कैश जितना बेटा अब बोलते हैं ना कि बढ़ता है, एसेट जितना बढ़ता है वो उतना डेबिट होता है, ठीक है। और एसेट जितना घटता है वो क्रेडिट होता है। तो आप बताइए यहाँ पे बिजनेस का कैश बढ़ रहा है कम हो रहा है। सर कम हो रहा है, क्योंकि बिजनेस कैश पे कर रही है अपने पार्टनर्स को। तो एसेट रिड्यूस हो रहा है, तो जब एसेट रिड्यूस हो रहा है तो हमने क्रेडिट कर दिया टू कैश अकाउंट। तो एंट्री हो गई अरुण कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बोलो बात समझ में आ गई। नरेशन हमने पास कर दी। बिंग कैपिटल विड्रॉन बाय अरुण। डेट कौन सी है 1 अप्रैल 2023, क्योंकि ये सारी की सारी एडजस्टमेंट कब हो रही है 1 अप्रैल 2023 को। ये हमने डेट भी डाल दी। फिर सेम डेट को बेटा हमारा वरुण ना पैसा लेकर आ रहा है, क्योंकि उसकी पहले कैपिटल कम थी ओल्ड एडजस्टेड, बट अब उसकी जो न्यू कैपिटल है वो क्या हो रही है, ज्यादा इंक्रीज हो रही है। तो उसे और एडिशनल पैसा लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसे नई फर्म में अपनी कैपिटल ज्यादा करनी है। नई फर्म में से कैपिटल क्या करनी है बेटा, ज्यादा। कितने से ज्यादा करनी है 1,350 रुपए से, ठीक है। तो यहाँ पर ये ना बिजनेस में कैश लेकर आएगा, तो बिजनेस के पास कैश आ रहा है, एसेट आ रहा है, ऑल एसेट्स आर डेबिटेड। और क्योंकि बेटा वरुण और कैपिटल लगा रहा है बिजनेस में, तभी वो बिजनेस को ये कैश दे रहा है। चलो कैश आया तो बिजनेस का एसेट है, बट बिजनेस के लिए ऑन द अदर साइड लाइबिलिटी भी आ गई, क्योंकि वरुण ने और कैपिटल इंट्रोड्यूस कर दी। तो कैपिटल बिजनेस के लिए लाइबिलिटी है, और यहाँ पे वरुण और कैपिटल लगा रहा है तो लाइबिलिटी बढ़ रही है। तो टू वरुण कैपिटल अकाउंट क्रेडिट किया 1,350 रुपए से। बोलो क्लियर होगी बेटा ये बात। और यहाँ पे नरेशन हमने पास कर दी बेटा कि बीइंग शॉर्टेज ऑफ कैपिटल ब्रॉट बाय वरुण। तो आई होप सो कि बेटा आपको इतना क्लियर हो गया होगा, यहाँ तक आपको ऐसी सच कोई प्रॉब्लम
नहीं रही होगी। ठीक है, चलो तो इसी के साथ में बेटा देखो हमारा ये क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 1 खत्म होता है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि ये सबको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट रहे हो तो प्लीज आप यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, फिर बेटा हमारे पास एक क्वेश्चन नंबर 1 है। ये एक फुल फ्लैज क्वेश्चन है जो एग्जाम में नॉर्मली कितने मार्क्स का आता है, 6 मार्क्स का आता है। ठीक है, यहाँ पे क्या लिख दिया कि मनोज, नवीन, दीपक, आपके पास 3 पार्टनर है जिनके बीच का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 है। और 1 अप्रैल 2016 को बेटा नवीन रिटायर्ड हो रहे हैं, यानी नवीन पार्टनर रिटायर्ड हो रहे हैं। तो नवीन का शेयर कितना है बेटा, 2/6। तो 2/6 से रिटायर्ड हो रहे हैं, अपना शेयर यहाँ पर फर्म में छोड़कर जा रहे हैं और बदले में कह रहे हैं कि मेरा जितना पैसा बनता है भाई मुझे दे दो। ठीक है, हमने कहा ठीक है भाई। ऑन दैट डेट बैलेंस शीट वॉज, और जिस दिन बेटा नवीन रिटायर्ड हो रहे हैं उस दिन की बैलेंस शीट का ब्यौरा ये है कि लाइबिलिटी साइड में जनरल रिजर्व आपको दे दिया 6,000 रुपीज का। सबको पता है जनरल रिजर्व क्या होता है बेटा, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। ये एक बचाया हुआ प्रॉफिट था फ्यूचर पर्पसेस के लिए, बट नाउ ऑन अब फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट हो रही है, पार्टनर रिटायर्ड हो रहा है, तो यहाँ पे अब हमें इसे जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड इशू के बीच में। एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग दिया है, आपको पता है बेटा एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है। फिर भी जिन बच्चों को नहीं पता मैं बता दूं बेटा, देखो बेटा हर एक एक्सपेंस की एक ड्यू डेट होती है। अगर हम उस ड्यू डेट तक उस एक्सपेंस को पे करते हैं तो वो एक नॉर्मल एक्सपेंस माना जाता है। बट अगर ड्यू डेट पे यानी लास्ट डेट पे भी अगर हम उस एक्सपेंस को पे नहीं करते तो फिर उसके आगे की डेट यानी ड्यू डेट के बाद हम उस एक्सपेंस को एक्सपेंस तो बोलते हैं, वो एक्सपेंस तो है ही, पर बेटा वो फर्म के लिए लाइबिलिटी भी बन जाता है क्योंकि फर्म ने उसको पे नहीं किया। तो चलो एक्सपेंस तो वो एक्सपेंस के नाम से ही रहेगा आगे भी, बट क्योंकि वो लाइबिलिटी भी बन रहा है तो अब उसे हम एक्सपेंस के नाम से तो लाइबिलिटी नहीं दिखा सकते। तो लाइबिलिटी का नाम अगर हमने रखना है तो यहाँ पे हम लाइबिलिटी का नाम रखते हैं एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग। एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग का मतलब ये हो जाता है बेटे कि एक्सपेंस हमें ड्यू डेट तक पे कर देना चाहिए था, बट अभी तक हमने इसे पे नहीं किया, और अगर हमने ये नहीं किया तो ये हमारी फर्म के लिए क्या होगी बेटा, लाइबिलिटी। बोलो क्लियर हो गया? यस। तो एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग बेटा हमने 2,000 रुपीज दिया, ये एक तरीके की एक्सटर्नल लाइबिलिटी है जो कि यहाँ लिखी हुई है। बिल्स पेबल बेटा आपको 5,000 रुपीज के दे रखे हैं। क्रेडिटर्स भी आपको 10,000 रुपीज के प्रोवाइडेड हैं। कैपिटल अकाउंट में बेटा मनोज, नवीन, दीपक के कैपिटल दी हैं एंड टोटल कर बाहर दिए हैं 31,000। एसेट साइड में बेटा प्लांट दिया है 30,000 का, पेटेंट्स दिए हैं 3,000 रुपीज के, डेटर्स दिए हैं 9,500 के, स्टॉक दिया है 11,000 एंड कैश बैलेंस आपको दिया है 500 रुपीज का। फिर कहा द टर्म्स वर, क्योंकि बेटा यहाँ पर नवीन रिटायर्ड हो रहा है तो कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस रखी हैं, और वो ये है कि जो फर्म की गुडविल है वो वैल्यूड होगी 12,000 रुपीज से। ठीक है, अब आपको पता है फर्म की गुडविल क्यों दी है, क्योंकि यहाँ से ना हम नवीन के शेयर ऑफ गुडविल निकालेंगे, और नवीन को जो गुडविल दी जाएगी वो किनके द्वारा दी जाएगी, बी एडजस्टेड इन द अकाउंट ऑफ मनोज एंड दीपक, क्योंकि आगे कौन से पार्टनर कंटिन्यू रहेंगे बेटा, मनोज एंड दीपक। तो जो नवीन का शेयर है ना 2/6 वो कौन ले लेंगे, मनोज एंड दीपक। तो मनोज एंड दीपक फ्यूचर में गेन करेंगे, इसलिए मनोज एंड दीपक पर्सनली गुडविल देंगे बेटा किसको, नवीन को। ठीक है, और यहाँ पे लिख दिया कि जो मनोज एंड दीपक है, हु शेयर द, बेटा इसको सही कर देना, ये द होगा। ठीक है, हु शेयर द प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2, जो कि अपना भविष्य का रेशियो क्या रखने वाले हैं बेटा, 3:2 रखने वाले हैं। तो क्या हमें क्वेश्चन में न्यू रेशियो दे दिया, द आंसर इज यस। अब मैंने आपको बेटा बार बार ये प्रो टिप दी है कि जब भी क्वेश्चन में न्यू रेशियो गिवन होता है आपको हमेशा गेनिंग रेशियो निकालना है, क्योंकि हमें नहीं पता कि इन्होंने जो न्यू रेशियो निकाल कर दिया है ये एज पर केस 1 या एज पर केस 2 ऑफ न्यू रेशियो, जो कि हमने रिटायरमेंट के पहले ही लेक्चर में सीखा था बेटा, किसके अकॉर्डिंग निकाला है इन्होंने, केस 1 केस 2 हमें नहीं पता, या रेंडमली दे दिया, वी डोंट नो। इसलिए हमें बेटा यहाँ पे गेनिंग रेशियो निकालना होता है। अगर ये न्यू रेशियो नहीं देते तो जो मनोज एंड दीपक के बीच में बेटा जो शेयर बच गया था ना, उसी को हम न्यू रेशियो मान लेते और इसी को ही हम गेनिंग रेशियो मान लेते, तो हमें गेनिंग रेशियो निकालने की भी जरूरत नहीं थी, स्मार्ट वर्क लगा सकते थे। और ये केस 1 होता है हमारा, जहाँ पे बचा हुआ रिमेनिंग शेयर ही न्यू रेशो और गेनिंग रेशो हो जाता है। तो स्मार्ट वर्क लगा सकते थे अगर न्यू रेशो नहीं दिया होता तो, पर क्योंकि न्यू रेशो दिया है तो यहाँ पर बेटा हमारे पास कोई चॉइस नहीं, हमें यहाँ पे गेनिंग रेशो निकालना पड़ेगा। बोलो ए पॉइंट समझ में आ गया? ए का पॉइंट रिटायरिंग पार्टनर के गुडविल से संबंधित है। ठीक है बेटा, बी पॉइंट में कहा है कि जो एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग है ना, आर टू बी ब्रॉट डाउन टू ₹1,500। ब्रॉट डाउन टू का मतलब होता है तक, यानी आपको अपने एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग कहाँ तक डाउन कर देने हैं, मतलब कहाँ तक ले आने हैं
1500 तक ले आने। तो पहले आपके एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग 2000 थे, बट अब आपको कितने करने हैं 1500। तो आपको ना अपना एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग रिड्यूस करना है। बताओ कितने से रिड्यूस करना है? 500 रुपए से। तो ये ना मेरे बच्चे आपका फायदा हो गया, क्योंकि आपकी लायबिलिटी कम हो रही है। और अगर आपकी लायबिलिटी कम हो रही है तो ऐसे में ये हमें फायदा देगा और ये रिवोल्यूशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा। फिर इसके बाद इन्होंने लिख दिया कि प्लांट इज टू बी वैल्यूड एट 10% लेस। और जो प्लांट है ना आपके पास 30,000 का, इसे 10% लेस पे वैल्यूड करना है, मतलब 10% कम वैल्यू करना है। तो 30,000 का अगर बेटा हम 10% निकालते हैं ना, तो ये कितना निकल कर आएगा? 3,000 रुपए। इसका मतलब ये है कि हमें अपने प्लांट को 3000 से रिड्यूस करना है। बताइए अगर आपका एसेट रिड्यूस हो रहा है मेरे बच्चे, तो आपको फायदा होगा कि नुकसान होगा? तो सर हमें नुकसान होगा। तो ये आपका रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा, क्योंकि आपका नुकसान हो रहा है। ठीक है। फिर कहा है कि पेटेंट एट ₹4,000। आपके पेटेंट पहले कितने के थे बेटा? 3000 के। बट अब आपके पेटेंट कितने के हो रहे हैं? 4000 रुपीज के। तो 1000 रुपीज से आपका पेटेंट बढ़ रहा है। एट का मतलब क्या होता है गाइज? एट का मतलब होता है तक, टू का मतलब तक, एट का मतलब तक। तो मुझे एक बात बताओ, कहाँ तक आपके पेटेंट हो रहे हैं? 4000 तक। तो पहले पेटेंट कितने थे आपके? 3000। 3000 से 4000 पे पहुंचना है। तो 1000 से आपके अपने आपके जो पेटेंट्स है आपके, वो आपको इंक्रीज करने हैं। तो मुझे एक बात बताओ, अगर 1000 से पेटेंट आपका बढ़ रहा है, पेटेंट आपका इंटेंजिबल एसेट होता है ना, मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था। ठीक है। तो पेटेंट आपका इंटेंजिबल एसेट होता है, एसेट बढ़ रहा है, आपका फायदा होगा, रिवोल्यूशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा। सी पॉइंट में लिखा है कि टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म, नई फर्म की कैपिटल दे दी 25,000। अब देखो एडजस्टमेंट में नई फर्म की कैपिटल दे दी, तो ये हमारा कौन सा केस होगा? ये हमारा केस 1 होगा, जहां पर टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म गिवन है। फिर उसी के अकॉर्डिंग हम एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल करेंगे। अब देखो केस 1 इतना इजी है, क्योंकि यहाँ पे नई फर्म की कैपिटल गिवन होती है। बट याद रखना, जो केस 2 होता है, केस 3, 4, यहाँ पर आपको नई फर्म की कैपिटल निकालनी पड़ेगी, थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी। बट यस, केस 1 बड़ा सिंपल सा केस है बेटा। यहाँ पर आपको नई फर्म की कैपिटल इन्होंने ऑलरेडी निकाल कर दे दी है। कह रहे हैं जो कि कंट्रीब्यूटेड करेंगे बाय पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो जनरली ये जो नई फर्म की कैपिटल है, इन्हें कौन कंट्रीब्यूट करेगा? जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं, यानी जो आगे भी रहेंगे, यानी मनोज एंड दीपक। कौन से रेशो में? अपने नए रेशो में। तो चलो यहाँ नया रेशो दिया तो निकालने की जरूरत नहीं, बट यस नया रेशो दिया है तो गेनिंग रेशो निकालना पड़ेगा। ओके। चल, फिर भी हमें सी पॉइंट से पता चल गया कि यहाँ पर पार्टनर्स अपनी कैपिटल को क्या करना चाहते हैं? एडजस्ट, क्योंकि हमें यहाँ पे नई फर्म की कैपिटल गिवन है। देन बेटा क्वेश्चन की डिमांड है कि हमें प्रिपेयर करना है नेसेसरी लेजर अकाउंट टू रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शंस एंड द बैलेंस शीट आफ्टर नवीन रिटायरमेंट। कह रहे हैं जितने लेजर्स आप बना सकते हो नेसेसरी, यानी जो अकाउंट हम बना सकते हैं। बेसिकली हमें रिवोल्यूशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यहाँ पर बनाना होगा। और अगर कैश में किसी भी तरीके का फ्लक्चुएशन हो रहा होगा तो बेटा कैश अकाउंट भी हम यहाँ पे बना सकते हैं। एंड बैलेंस शीट हमें यहाँ पे प्रिपेयर करके देनी है। तो ये इनका बेटा डिमांड है कि सारे के सारे नेसेसरी लेजर्स जो हैं वो बनाएंगे और बैलेंस शीट बनाइए। हमने कहा ठीक है भाई, चलो बनाते हैं। तो यहाँ पर ना देखो, सबसे पहले मेरे बच्चे फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, हमने सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या निकालना है? वर्किंग नोट निकालना है। ठीक है। तो आपको पता है ना, फुल फ्लैज क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ऐसे ही होती है, पहले वर्किंग नोट सीक्वेंस वाइज चलते हैं। अगर कुछ हमें फेयर ऑफ नोट अगर प्रिपेयर करने होते हैं तो वो वर्किंग नोट्स में प्रिपेयर कर लेते हैं, जिससे कि आगे के अकाउंट बनाने में हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। फिर रिवोल्यूशन अकाउंट बनाते हैं, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, फिर बैलेंस शीट बनाते हैं ना। तो ये प्रोसेस होता है हमारा। तो सबसे पहले हमने क्या प्रिपेयर करा बेटा? अपना वर्किंग नोट। ठीक है। वर्किंग नोट में हमें पता है बेटा, क्वेश्चन में क्या दिया गया है? गेनिंग न्यू रेशो। तो हमें यहाँ पर गेनिंग रेशो निकालना पड़ेगा। तो गेनिंग रेशो हमने कैसे निकाला? देखो, सबसे पहले हमने ओल्ड रेशो लिख दिया, मनोज नवीन दीपक के बीच में 3:2:1, जो कि हमें क्वेश्चन में स्टार्टिंग में ही प्रोवाइडेड था। तो हमने वहां से कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट किया आंसर में। नवीन बेटा कितने से रिटायर्ड हो रहा है? नवीन पार्टनर रिटायर्ड हो रहा था ना, तो नवीन कितने से रिटायर्ड हो रहा है? 2/6। ये भी हमने एग्जामिनर को बता दिया। और हमने ये भी बता दिया कि हमारा जो न्यू रेशो क्वेश्चन में गिवन है वो कितना है? 3:2। तो यहाँ पर ना बेटा हमें मनोज और दीपक का न्यू रेशो गिवन था, तो हमने यहाँ पे कॉपी एंड पेस्ट कर दिया। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे बेटा गेनिंग रेशो का। तो गेनिंग रेशो का फॉर्मूला होता है न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। हम एज यूजुअल मनोज एंड दीपक का ही गेनिंग रेशो निकालेंगे, क्योंकि नवीन तो रिटायर्ड हो रहा है बेटा, नवीन तो अपना शेयर छोड़कर जा रहा है, नवीन तो सेक्रीफाइस ही करेगा। तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट जो पार्टनर्स बच जाते हैं, रिमेनिंग पार्टनर्स, वही गेन करते हैं। तो गेनिंग रेशो हम उन्हीं का ही चेकआउट करेंगे। तो मनोज दीपक, तो बताइए मनोज और दीपक का न्यू रेशो क्या था? 3/5 2/5 माइनस करेंगे। बताइए मनोज का ओल्ड शेयर क्या था? 3/6 एंड दीपक का ओल्ड शेयर क्या था? 1/6। अगर बेटा हम एलसीएम लें तो 5 एंड 6 का एलसीएम होता है 30।
बोलो समझ में आई बात। और आगे एलसीएम करके सॉल्व करके लाइक 5 के टेबल में 36 टाइम जाता है, 6 3 जा 18, 6 के टेबल में 35 टाइम जाता है, 5 3 जा 15, ये आप कर ही सकते हैं, इतना तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। तो 18 माइनस 15 करेंगे तो कितना आएगा बेटा 3/30। और क्योंकि ये पॉजिटिव में आ रहा है बेटा, क्योंकि 18 में से 15 जाएगा तो पॉजिटिव आएगा 3 का, तो ये 3/30 पॉजिटिव आ रहा है। इट मीन्स कि ये गेनिंग रेशो को क्या करता है, सपोर्ट करता है, तो यानी ये पार्टनर गेन कर रहा है। वैसे ही बेटा अगर दीपक का देखा जाए तो दीपक का एलसीएम लेके 12 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 30, यानी अल्टीमेटली सॉल्व करेंगे तो पॉजिटिव का 7/30 आ रहा है। और ये पार्टनर भी क्या कर रहा है बेटा, गेन, क्योंकि इसका आंसर भी पॉजिटिव में ही आ रहा है, तो ये गेनिंग रेशियो को सपोर्ट कर रहा है। सर अगर अगर मान लीजिए मनोज एंड दीपक वी एग्री कि ये रिमेनिंग पार्टनर्स हैं और यही गेन करेंगे, बट क्या होगा तब जब अगर रिमेनिंग पार्टनर का जब गेनिंग रेशो आप निकाल रहे हो और वो माइनस में आ जाए, तो ऐसे में ना बेटा फिर वो पार्टनर भी क्या कर जाएगा, सेक्रीफाइस। और फिर ऐसे सिनारियो में बेटा उस पार्टनर को भी गुडविल दी जाएगी उतने शेयर से जितने से वो क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है। ठीक है ना, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी होती है। पर अमूमन जो रिमेनिंग पार्टनर्स होते हैं ना बेटा वो सेक्रीफाइस ही कर सॉरी गेन ही करते हैं, तो वहां पे आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। हाँ, रेयरिस्ट टू द रेयरिस्ट ऐसा हो सकता है कि कोई रिमेनिंग पार्टनर क्या कर जाए, गेन सेक्रीफाइस कर जाए, तो फिर हम उसको भी गुडविल देंगे जितने से वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे तो दोनों गेन कर रहे हैं, तो बेटा दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो यहाँ पे गेनिंग रेशो ओपन हो गया 3:7। बोलो क्लियर हो गया, दैट्स द पॉइंट। फिर इसके बाद बेटा हमने सेकंड पॉइंट में वर्किंग नोट बनाया है, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल इन सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशो। आपको पता है हमें यहाँ रिटायरिंग पार्टनर को गुडविल भी देनी है, क्योंकि क्वेश्चन में हमें फर्म की गुडविल मेंशन है, तो यहाँ से बेटा हम रिटायरिंग पार्टनर को गुडविल देंगे। कौन देंगे, कंटिन्यूइंग पार्टनर गेनिंग रेशो में, इसलिए हमने लिख दिया एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल इन सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशो। हमने सबसे पहले एग्जामिनर को बताया कि हमारी फर्म की गुडविल कितनी है, 12,000 दे रहे, कितनी ना बेटा 12,000, तो हमने यहाँ पर कॉपी एंड पेस्ट कर दिया। देख रहे हो कितना इजी क्वेश्चन है, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट होता नहीं है बेटा। फिर इसके बाद हमने एग्जामिनर को ये बताया कि हम ना नवीन पार्टनर को गुडविल देंगे, तो नवीन शेयर ऑफ गुडविल कितना होगा, अगर पूरे फर्म की गुडविल है 12,000, तो हमारे नवीन का शेयर कितना है बेटा, नवीन का शेयर 2/6, तो हमें ना 12,000 की मल्टीप्लाई कर देनी है 2/6 से, क्योंकि हम गुडविल का हिस्सा निकाल रहे हैं, गुडविल का, तो जब हम किसी भी चीज का हिस्सा निकालते हैं तो मल्टीप्लाई होता है। 12,000 मल्टीप्लाई बाय 2/6, 6 के टेबल से 12 2,000 टाइम 2,000 इंटू 2 4,000 डलेगा। यानी जो नवीन की गुडविल है ना, नवीन को जो गुडविल मिलनी चाहिए वो 4,000 रुपीज की मिलनी चाहिए। अब नवीन को गुडविल कौन कौन देंगे, मनोज एंड दीपक, यानी नवीन किनसे गुडविल लेगा, फ्रॉम मनोज एंड फ्रॉम दीपक। तो बताइए, फ्रॉम मनोज, मनोज कहेगा देख भाई नवीन तेरे को गुडविल कितनी मिलनी चाहिए, 4,000 मैं देने को तैयार हूं, पर मैं उतना ही दूंगा जितने से मैं गेन कर रहा हूँ। और वो गेन कितने से कर रहा था बेटा मनोज, 3/10 से। तो अगर 3/10 को अगर हम सॉल्व करें तो 10 से 10 कैंसिल, 400 इंटू 3 करेंगे तो 1200 आएगा। सिमिलरली दीपक कितना देगा बेटा नवीन को गुडविल, दीपक कहेगा देख भाई नवीन तेरे को 4,000 की गुडविल मिलनी चाहिए, पर मैं तो तेरे को उतना ही दूंगा जितने से मैं गेन करता हूँ। तो बताओ दीपक कितने से गेन करता है, 7/10 से। तो 4,000 का अगर हम 7/10 निकालेंगे तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 400 इंटू 7 करेंगे तो ये 2800 आएगा। इट मीन्स बेटा मनोज कितनी गुडविल देगा 1200 की, एंड दीपक कितने रुपए की गुडविल देगा 2000 की, और टोटल नवीन को कितनी गुडविल मिल जाएगी 4,000 की। इस पूरे का बेटा ना एडजस्टमेंट हम कहाँ करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, क्योंकि इसका ट्रीटमेंट वही होता है, बट यस कैलकुलेशन हमने यहीं कर दी। फिर इसके बाद बेटा हमने एग्जामिनर को ना एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल करके भी बता दिया बेटा। अब एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में हमने ए पॉइंट में सबसे पहले एग्जामिनर को ये बता दिया कि नई फर्म की कैपिटल कितनी है। बताइए नई फर्म की कैपिटल क्वेश्चन में कितनी थी बेटा, 25,000, तो ये देखो हमने 25,000 लिख दिया। बोलो क्लियर है, बात समझ में आ गई। हाँ, इसके बाद बेटा बी पॉइंट में हम एग्जामिनर को बता रहे हैं कि हम इसी नई फर्म कैपिटल को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं कौन से रेशो में, नए रेशो में। तो फॉर मनोज एंड फॉर दीपक, नवीन का नहीं, क्योंकि नवीन रिटायर्ड हो रहा है बेटा, वो आगे पार्टनर नहीं रहेगा, उसकी कैपिटल एडजस्ट नहीं होगी, उसकी नई कैपिटल नहीं निकाली जाएगी। हम मनोज और दीपक की ही नई कैपिटल निकालेंगे। तो 25,000 दोनों के बीच में बांटा जाएगा, बट न्यू रेशो में। और न्यू रेशो बेटा ना हमें क्वेश्चन में गिवन था 3:2 था ना, 3:2, तो बस 3:2 में यानी 3/5 2/5 में हम नई कैपिटल को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो अगर सॉल्व करेंगे बेटा
तो 5 से 25 5 टाइम्स जाएगा, 5000 टाइम 5000 इंटू 315। सिमिलरली इसको सॉल्व करेंगे तो 25 5 से 5000 टाइम जाएगा, 5 2 10 हो गया। तो ये इनकी नई कैपिटल आ गई 15,000 एंड 10,000। इसके बाद बेटा हम प्रिपेयर करेंगे अपना रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, तो आइए चलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट हम प्रिपेयर करते हैं। सबसे पहले तो मुझे बताइए रिवैल्यूएशन अकाउंट की एडजस्टमेंट्स आपको कहाँ से मिलेंगी? बैलेंस शीट के नीचे। तो बैलेंस शीट के नीचे हमें कुछ एडजस्टमेंट दी है। चलो ए तो नहीं आएगी क्योंकि ये फर्म गुडविल यानी यहाँ से रिटायरिंग पार्टनर की गुडविल हमने निकाली, और गेनिंग पार्टनर्स गुडविल देंगे रिटायरिंग पार्टनर को। इसका ट्रीटमेंट कैपिटल अकाउंट में होता है, रिवैल्यूएशन से इसका कोई लेना देना नहीं। बी पॉइंट में कहा कि आपको एक्सपेंस कहाँ तक डाउन कर देना है? 1500 तक डाउन कर देना है। तो मुझे बताओ 1500 तक कर देना है तो पहले कितने थे बेटा आपके एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग? 2000 रुपीज के। बट अब आपको उन्हें डाउन कर देना कहाँ तक? 1500 तक, यानी 1500 तक कर देना है। तो 500 रुपये से कम कर देना है। तो अगर हम 500 रुपये से अगर अपने एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग यानी लाइबिलिटी को कम करते हैं बेटा, तो लाइबिलिटी के कम होने से ना हमें फायदा हो जाएगा, और रिवोल्यूशन के सारे फायदे क्रेडिट साइड में जाते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग। बताइए कितने से डाउन कर देंगे? 500 से। बोलो क्लियर हो गया? यस। फिर इसके बाद इन्होंने बोला कि प्लांट को ना वैल्यूड करना है 10% लेस। तो अगर प्लांट हमारा 30,000 का है और अगर हम इसको 10% लेस वैल्यू करेंगे यानी 10% कम दिखाएंगे यानी एक तरह से डेप्रिशिएट करेंगे, तो बेटा प्लांट हमारा एसेट है, एसेट की वैल्यू को हम कम कर रहे हैं तो हमें नुकसान होगा, और ये आएगा डेबिट साइड में, क्योंकि सारे एक्सपेंस जो होते हैं रिवैल्यूएशन में वो डेबिट साइड आते हैं। तो टू प्लांट अकाउंट, तो चाहे तो आप एग्जामिनर को यहाँ बता सकते हैं 30,000 का हमने 10% रिड्यूस किया। ठीक है, जो कि कितना आएगा? 3,000। बोलो क्लियर है? ये भी क्लियर हो गया। इसके बाद इन्होंने बोला कि आपके जो पेटेंट्स हैं वो कितने हो गए बेटा? 4,000 के। एट का मतलब तक, कहाँ तक हो गए पेटेंट? 4,000। तो आपको देखना है पहले कितने थे, तो पहले तो 3,000 थे, अब 4,000 हो गए। तो आपके पेटेंट, आपके एसेट ना बेटा 1000 से बढ़ रहे हैं, तो आपका फायदा हो गया। तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय पेटेंट अकाउंट 1,000 रुपीज। अब आप मुझे ये बताइए कौन सी साइड बड़ी है, यानी हायर साइड्स पे है, कौन सी साइड लोअर साइड पे है? तो आप देखेंगे कि आपका एक्सपेंस साइड ना 3,000 है, बट आपकी इनकम साइड ना ओनली 1,500 है, यानी आपकी इनकम साइड लोअर साइड पे है, क्रेडिट साइड कम है, और डेबिट साइड एक्सपेंस साइड हायर साइड पे है। तो जो बैलेंस बचेगा ना वो क्रेडिट साइड में बचेगा, पर इस बैलेंस का नाम हम क्या रख देंगे बेटा? लॉस। और ये लॉस हम ट्रांसफर कर देंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि यहाँ फिक्स्ड कैपिटल मेथड तो नहीं है, क्योंकि कैपिटल यहाँ पे फिक्स्ड तो है नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे कोई करंट अकाउंट भी नहीं है, ना लिखा है कि एनएसजी की, सॉरी बोलते हैं ना कि आपके पास जो अरुण तरुण वरुण की जो कैपिटल है वो फिक्स है, ऐसा भी कहीं नहीं लिखा हुआ। तो यहाँ फिक्स कैपिटल मेथड फॉलो नहीं होगा, तो यहाँ फ्लक्चुएटिंग ही कैपिटल मेथड फॉलो होगा, और ज्यादातर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल ही मेथड फॉलो होता है बेटा। ये ना सोचे कि फिक्स्ड होता ही नहीं है, बट यस 100 आउट ऑफ 90% क्वेश्चन में आपको फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड ही देखने को मिलेगा। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि अगर फिक्स्ड कैपिटल मेथड है तो जो भी इनकम एक्सपेंसेस होते हैं वो करंट अकाउंट में ट्रांसफर होते हैं, बट अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है तो जो भी इनकम एक्सपेंस होते हैं वो एक सिंगल अकाउंट में यानी कैपिटल अकाउंट में ही ट्रांसफर होते हैं। और क्योंकि ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है तो हम इस लॉस को ट्रांसफर करेंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, क्लियर हो गया? तो अरुण तरुण एंड वरुण तीनों के बीच में बेटा हम ये लॉस बांट देंगे। बताइए लॉस कितना आया बेटा? तो लॉस आया हमारे पास 1,500 का, है ना? 1,500 ही का तो लॉस आ रहा था, तो हम ये 1,500 का लॉस तीनों के बीच में बांट देंगे। मेरे बच्चे कौन से रेशो में? तो हमारे पास ना क्वेश्चन में बेटा ऑलरेडी ओल्ड रेशो दे रखा था 3:2:1, तो ओल्ड ही रेशो में बांटेंगे बेटा, क्योंकि ये पुरानी फर्म की बैलेंस शीट से जो एसेट्स और लाइबिलिटी लिए गए हैं उन्हीं को रिवैल्यू किया गया है। तो पुरानी बैलेंस शीट के एसेट्स और लाइबिलिटी थे, तो इनसे अगर रिवैल्यू करने से कोई फायदा नुकसान हो रहा है तो उनको भी हम ओल्ड रेशो में ही बांटेंगे। 3/6, 2/6 एंड 1/6। अगर आप इसे सॉल्व करते हो बेटा तो एक का तो आएगा 750, ठीक है, एक का आएगा 500 और एक का आएगा 250। ठीक है, और अगर आप इस टोटल करते हो तो ये 1,500 आ जाएगा। जितना आपका लॉस था उतना ही तो आपने बांटा ना बेटा, तो बस उतना ही टोटल कर दिया था आपने बाहर, है ना? 1,500। फिर आप टोटल कर दीजिए, बताइए कौन सी साइड बड़ी थी? डेबिट साइड, तो जो डेबिट का टोटल है
वही क्रेडिट का टोटल होगा। अब अगर आप क्रेडिट का टोटल करोगे तो ये 3000 ही आएगा, क्योंकि जो डिफरेंस आया ना बेटा क्रेडिट साइड में, हमने उसे लॉस बोल दिया कि हमारा लॉस था, और उसे हमने अरुण तरुण वरुण के बीच में बांट दिया। ना अब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, और बेटा ये थोड़ा सा स्पेशल क्वेश्चन होगा, क्योंकि यहाँ पर हम बेटा इसी कैपिटल अकाउंट में एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल भी करेंगे, बट एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल एक सेकेंडरी पॉइंट है बेटा। सबसे पहले आपको वही नॉर्मल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है जैसे बनाते हुए आए थे। तो बताइए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बिजनेस के लिए कैसा अकाउंट होता है? लायबिलिटी अकाउंट बेटा। लायबिलिटी जितनी बढ़ेगी, जितना पार्टनर्स को फेवरेबल चीजें दोगे, इनकम्स वगैरह दोगे, तो अकाउंट इनका बढ़ेगा, क्रेडिट होगा। जितना अनफेवरेबल चीजें दोगे, जितना नेगेटिव चीजें दोगे, लॉसेस वगैरह, तो इनसे इनका कैपिटल अकाउंट रिड्यूस होगा, बिजनेस के लिए लायबिलिटी कम हो जाएगी, तो डेबिट होगा। टोटल आइटम्स कितने आते हैं बेटा इसमें? 6 आइटम्स आर देयर जो आप यहाँ पर डालोगे। सबसे पहले मेरे बच्चे यहाँ पर हम क्या डालते हैं? ओपनिंग बैलेंस बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो ये हमें ओपनिंग बैलेंस कहाँ से मिलेगा बेटा? ये हमें पुरानी बैलेंस शीट से ही मिलेगा। देखो 12,000, 10,000, 9,000 दिया है, तो कॉपी करेंगे और यहाँ पेस्ट कर देंगे 12,000, 10,000 एंड 9,000। ये बेटा हमारा सबसे पहला स्टेप हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद हम सेकंड स्टेप क्या करते हैं? रिवोल्यूशन का प्रॉफिट या लॉस। तो बताइए हमें रिवोल्यूशन से क्या हुआ? लॉस। यहाँ पर क्रेडिट हो रहा था बेटा लॉस, जब पार्टनर को मिलेगा तो डेबिट हो जाएगा, क्योंकि पार्टनर्स के कैपिटल कम हो जाएगी। तो टू रिवैल्यूएशन अकाउंट का लॉस। कितना कितना दिया है बेटा? देखो, एक को दिया था, मनोज को दिया था 750 का लॉस, है ना। नवीन को कितने का दिया था? 500 का लॉस। दीपक को कितना दिया था? 250 का लॉस। क्लियर है? यस। तो ये हो गया आपका सेकंड पॉइंट, ठीक है। इसके बाद थर्ड पॉइंट होता है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो बेटा आपने ना ऑलरेडी वर्किंग नोट्स बना रखे हैं, देखो, और सेकंड वर्किंग नोट में आपने यही किया था। आपको पता है मनोज और दीपक 1200 और 2800 रुपए की गुडविल दे रहे हैं, किसको? नवीन को। तो बेसिकली सी बात है कि जब हम नवीन का अकाउंट देखेंगे तो नवीन का अकाउंट हम बढ़ाएंगे, कितने से? 1200 से और 2800 से। पर 1200 रुपए की गुडविल दे कौन रहा है? वो दे रहा है मनोज, ठीक है, बाय मनोज कैपिटल अकाउंट। और 2800 रुपए की गुडविल कौन दे रहा है बेटा? वो दे रहा है दीपक, तो भाई दीपक कैपिटल अकाउंट। बोलो क्लियर हो गया? अब मनोज और दीपक दोनों मिलकर नवीन को क्या दे रहे हैं मेरे बच्चे? गुडविल दे रहे हैं। तो हमने तो नवीन का कैपिटल अकाउंट बढ़ा दिया, पर हमें ना मनोज और दीपक का कैपिटल अकाउंट रिड्यूस भी तो करना होगा। अगर मनोज और दीपक नवीन को दे रहे हैं, तो नवीन ले भी तो रहा है मनोज और दीपक से। तो ये बात आप भूलनी नहीं है बेटा। कुछ बच्चे यहाँ पर गलती कर देते हैं, तो आपने यहाँ पे गलती नहीं कर देनी। तो यहाँ पर अगर आप गलती करेंगे तो याद रखें, पूरा का पूरा क्वेश्चन गलत होगा, क्योंकि कैपिटल अकाउंट गलत तो फिर बैलेंस शीट भी गलत, याद रखना, ठीक है। क्योंकि यही कैपिटल जो आएगी आगे जाकर वो कहाँ जाएगी? बैलेंस शीट में। इसलिए मेरे बच्चे कैपिटल अकाउंट को सही बनाएं, ठीक है। तो टू नवीन कैपिटल अकाउंट, और मेरे बच्चे, हम मनोज के खाते से कितने लेंगे? 1200 रुपए। और हम दीपक के खाते से कितने लेंगे? 2800 रुपए। और नवीन खुद से थोड़ी लेगा, तो नवीन के तो कॉलम में डैश आएगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, इसलिए मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, ओके। और लीजिए मैंने इसे हाईलाइट कर लिया, ठीक है। अब समझे हाईलाइट क्यों किया? क्योंकि ये ट्रीटमेंट है किसका? गुडविल का, जो हमने सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो में किया। ये हमारा थर्ड पॉइंट है। फोर्थ पॉइंट क्या होता है बेटा? लुकआउट बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में जाइए, चेक करिए, लायबिलिटी साइड कोई 4 टाइप के प्रॉफिट तो नहीं दिख रहे हैं? पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस, जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, आईएफआर, कुछ दिख तो नहीं रहा। सर एक प्रॉफिट दिख रहा है, जनरल रिजर्व। तो हम इसका क्या करेंगे? हम इस 6000 को बेटा ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशो यानी 3:2:1 में बांट देंगे। और अगर बेटा आप अपने पार्टनर को जनरल रिजर्व बांटोगे, तो इससे बेटा पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बढ़ेगा, क्योंकि बिजनेस अपना अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट अब पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। तो भाई जनरल रिजर्व अकाउंट 6000 को बेटा अगर हम 3:2:1 में बांटे, यानी 3/6, 2/6, 1/6 में, तो एक का आएगा 3000, एक का आएगा 2000, एक का आएगा 1000। आप रफ में भी जाकर निकाल सकते हो कि 6000 मल्टीप्लाई बाय 3/6 कितना होता है? 3 1 जा 3 2 जा 2 से कट जाएगा, 3 टाइम्स 3 1 जा 3, सिंपल 3000 आ जाएगा। ऐसी नवीन और दीपक का भी आ जाएगा 2000 1000। अब बताइए और कोई प्रॉफिट है? नहीं। और एसेट साइड में ना बेटा 4 टाइप के ऐसे आइटम्स होते हैं
जिन्हें हमें राइट ऑफ करना पड़ता है, यानी पार्टनर्स के बीच में बांटना पड़ता है और उनसे पार्टनर को लॉस होता है। 3 तो बेटा फिक्टिशियस एसेट यानी प्योर लॉस होते हैं। एक होता है पीएनएल का डेबिट बैलेंस, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, डेबिट एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस। और फोर्थ होता है एक इंटेंजिबल एसेट गुडविल, जो कि परचेज गुडविल होती है, जो हमें बैलेंस शीट के अंदर एसेट साइड दिखती है, तो उसे भी हमें राइट ऑफ करना होता है। तो टोटल मिला के 4 आइटम्स होते हैं जिन्हें हमें राइट ऑफ करना होता है। चारों में से हमें कुछ भी नहीं दिख रहा बेटा, इसलिए हम कोई लॉस नहीं बांटेंगे। तो दैट्स इट, ये हमारा फोर्थ पॉइंट हो गया। हमने बैलेंस शीट भी देख ली और हमें पता चल गया कि हमारा फोर्थ पॉइंट भी क्लियर हो गया। फिफ्थ होता है बेटा कि कभी कभी कोई पार्टनर ना बैलेंस शीट्स सॉरी कभी कभी कोई पार्टनर बिजनेस के एसेट्स भी लेकर चला जाता है। इसकी जानकारी ना बेटा हमें एडजस्टमेंट्स में दी होती है। बेटा हमने तीनों एडजस्टमेंट्स पढ़ी, बट तीनों के तीनों एडजस्टमेंट में हमें कहीं भी ये नहीं दे रखा था कि कोई पार्टनर बिजनेस का एसेट लेकर जाता। अगर कोई एसेट लेकर जाता बेटा, तो मैं उस एसेट का नाम लिखता टू एसेट अकाउंट कर और वहां पर जो भी पार्टनर एसेट लेकर जाता, मैं उस पार्टनर का कैपिटल अकाउंट रिड्यूस कर देता। ठीक है, बट कोई पार्टनर एसेट लेकर जा नहीं रहा, तो जो मेरा फिफ्थ पॉइंट है बेटा वो स्किप हो गया। ठीक है ही नहीं वो। सिक्स पॉइंट पे अब हम जाएंगे। तो सिक्स पॉइंट पे बेटा हमें बेसिकली सबसे पहला काम किसका करना है, हमें बेटा सबसे पहला काम करना है रिटायरिंग पार्टनर का, क्योंकि वो फर्म को छोड़कर जा रहा है, लीव कर रहा है, तो हमें उसकी विदाई करनी है। ठीक है, सबसे पहले काम हमें उसका ही करना है। तो चलो आओ उसी का अकाउंट हम सबसे पहले टोटल कर देते हैं। बताइए, अगर नवीन का अगर हम देखें कौन सा साइड बड़ी है, तो नवीन का कैपिटल अकाउंट है बेटा ये। तो कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट ही साइड बड़ा होता है नॉर्मली। तो नवीन का अगर टोटल करा जाए तो ये आएगा 16,000। तो क्रेडिट का टोटल बड़ा है तो डेबिट का टोटल भी यही हो जाएगा 16,000। पर क्योंकि पूरे क्वेश्चन में देख लीजिए बेटा, पेमेंट के लिए कहीं भी कुछ नहीं बोला गया है, ना ए पॉइंट में ना बी ना सी, कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि मेरे रिटायरिंग पार्टनर को इतना अमाउंट पे करना है। पेमेंट के लिए कुछ बोला ही नहीं है। तो इट मीन्स कि यहाँ पर जितना भी बैलेंस आएगा ना, जितना भी बैलेंस आएगा नवीन का, वो लोन बन जाएगा। तो मुझे बताओ, अगर 16,000 है तो क्या हमने नवीन का अकाउंट रिड्यूस भी करा था? हाँ, 500 रुपए से रिड्यूस करा था क्योंकि लॉस दिया था रिवोल्यूशन का। तो बताओ नवीन का बैलेंस डेबिट में अब बचा कितना? तो अगर हम बेटा 15,000 में से ना, सॉरी 16,000 में से 500 अगर लेस करते हैं ना बेटा, तो ये कितना बचेगा? 15,500 बच जाएगा। ये जो बैलेंस आएगा ना बेटा, इस बैलेंस को हम किसका नाम देंगे? टू नवीन लोन का। ये नवीन लोन बनेगा। और याद रखना, आने वाली नई बैलेंस शीट में हम इसको लायबिलिटी भी दिखाएंगे, क्योंकि इतना पैसा हमने नवीन को फ्यूचर में पे भी करना है। ठीक है, बैलेंसिंग फिगर, ये बैलेंसिंग फिगर है। पर अगर मनोज और दीपक का देखा जाए ना बेटा, तो मनोज और दीपक का आएगा बैलेंस कैरी डाउन। और याद रखना, ये 6 पॉइंट था नवीन का लोन। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा बैलेंसिंग फिगर जो लास्ट में निकलेगा, तो जिसको हम बोलेंगे बैलेंस कैरी डाउन। बेसिकली हमारी क्लोजिंग कैपिटल होती है और ये हमारी बैलेंसिंग फिगर रहेगी किसके लिए? मनोज एंड दीपक के लिए। तो बताइए, मनोज का और दीपक का भी कौन सा साइड बड़ा होगा? क्रेडिट ही, क्योंकि ये भी कैपिटल ही अकाउंट है इनका। तो अगर टोटल करेंगे बेटा तो कितना आएगा? 12 एंड 3 15,000। एंड दीपक का कितना आएगा? 9 1 10,000। तो जो क्रेडिट का टोटल है वही डेबिट का टोटल हो जाएगा। ठीक है, और अगर अब हम लेस करके निकाले है ना, 15,000 में से अगर हम डेबिट फिगर्स को लेस कर देंगे, तो 15,000 माइनस 750 माइनस 1200, तो ये आ रहा है पता है कितना? 13,050। ठीक है, 13,050 बैलेंस आ रहा है किसका? मनोज का क्लोजिंग बैलेंस। और दीपक का अगर निकाला जाए तो 10,000 में से माइनस कर देंगे बेटा 250, माइनस कर देंगे 2,800, तो ये आ जाएगा 6,950। ठीक है, बोलो क्लियर होगी ये बात? और ये जो कैपिटल आई ना क्लोजिंग, अब प्रैक्टिकली हम इसे यहाँ क्लोजिंग कैपिटल नहीं बोलेंगे, ये होती हमारी क्लोजिंग कैपिटल ही थी बेटा। बट क्योंकि यहाँ पे हमें एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल भी करना है, इसलिए हम इस कैपिटल को क्या बोला करेंगे बेटा? हम इस कैपिटल को बोला करेंगे अपनी एडजस्टेड कैपिटल। क्या बोलेंगे हम इसे? अपनी एडजस्टेड कैपिटल। आप इसे एडजस्टेड कैपिटल बोलो, ओल्ड कैपिटल बोलो, बात एक ही है। तो ये एडजस्टेड कैपिटल हो गई। अब हमें क्या करना है? देखो, नॉर्मल क्वेश्चन होता विदाउट एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, जैसे अभी तक हम करते हुए आ रहे थे, तो बस हमारा क्वेश्चन यहीं फिनिश हो जाता। और ये क्लोजिंग कैपिटल कहाँ चली जाती? बैलेंस शीट में। ये लोन भी कहाँ चला जाता? बैलेंस शीट में। फिर हम नॉर्मल और एक्सटर्नल लायबिलिटीज वहां पर पुट
पुट इट करते, सारे एसेट्स को हम पुट इट डाउन कर देते बेटा और अपनी बैलेंस शीट प्रिपेयर कर लेते। बट अब हम यहाँ पर ना बेटा कैपिटल अकाउंट सिर्फ यहीं पर ही क्लोज नहीं कर सकते क्योंकि हमें कैपिटल एडजस्ट करनी है। तो ये जो क्लोजिंग कैपिटल है ना, हम इसको आगे शिफ्ट कर देंगे एज अ ओपनिंग कैपिटल। तो हम अब इससे बनाएंगे अपनी ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, ये जो हमारी कैपिटल्स हैं, ये जो हमारी कैपिटल्स हैं, ये क्या बनेंगे अब हमारी ओपनिंग कैपिटल। तो हम इसको लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, ये हमारी ओपनिंग कैपिटल बन गई, एडजस्टेड कैपिटल। ठीक है, कितनी है 13,050 और 6,950। ओके, ये हमारी एडजस्टेड कैपिटल ब्रॉट डाउन हो गई। फिर हम लिखेंगे कि हमने नई कैपिटल जो निकाली थी, याद है ना वर्किंग नोट में, उसको बनाएंगे बेटा हम अपनी क्लोजिंग कैपिटल टू बैलेंस कैरी डाउन। जनरली ये कौन सी कैपिटल होगी, न्यू कैपिटल। ठीक है, चलो अब यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारी नई कैपिटल कितनी आ रही थी बेटा, मनोज एंड दीपक की। तो हमने देखो मनोज और दीपक की नई कैपिटल निकाल रखी थी वर्किंग नोट में, 15,000 10,000। यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे 15,000 एंड 10,000। क्लियर है? अब बस आप ये देखो, ये है आपकी नई कैपिटल, ये है आपकी एडजस्टेड कैपिटल, ये है ओल्ड कैपिटल, ये है न्यू कैपिटल। तो आपको ना ये देखना है कि पहले कैपिटल कितनी थी। देखो पहले कैपिटल थी 13,050, 13,050 मनोज की। अब उसे कैपिटल कितनी करनी है, 15,000। तो मुझे बताओ मनोज की कैपिटल डेफिशिएंसी में थी, कम थी कि सरप्लस थी, ज्यादा थी? तो बेटा देखो मनोज की कैपिटल ना कम थी, डेफिशिएंसी में थी। उसकी कैपिटल पहले 13,050 थी एडजस्टेड कैपिटल, बट उसे न्यू कैपिटल कितनी करनी है, 15,000। तो इसका मतलब है इसे और कैपिटल इंट्रोड्यूस करनी होगी। और अगर ये और कैपिटल इंट्रोड्यूस करेगा ना बेटा, तो कहाँ करेगा, क्रेडिट साइड में, क्योंकि इससे इसकी कैपिटल बढ़ेगी। किसके थ्रू करेगा? देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ नहीं है बेटा कि एडजस्टमेंट किसके थ्रू करना है। तो जब बताया ना जाए कि एडजस्टमेंट किसके थ्रू करना है, तो कैश के थ्रू ही करा जाता है। तो यहाँ पे ना बेटा हम कैश के थ्रू ही करेंगे क्योंकि हमारी बैलेंस शीट में भी कैश ही था। तो बाय कैश अकाउंट ब्रैकेट में लिख देंगे एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करा किसने, मनोज ने। डिफरेंस निकाल सकते हैं बेटा, यस 15,000 जो कैपिटल है, ठीक है 15,000 की जो कैपिटल है उसमें से हम माइनस कर देंगे 13,050। तो 15,000 माइनस 13,050, तो ये आ रहा है 1,950। इतनी कैपिटल ना और लेकर आएगा कौन, मनोज। किसके थ्रू, कैश के थ्रू। तो इससे मनोज की कैपिटल बढ़ गई। और याद रखना जब हम कैश अकाउंट बनाएंगे तो बिजनेस का कैश अकाउंट भी बढ़ जाएगा। ठीक है, चलो फिर इसके बाद अगर हम देखें दीपक का, तो दीपक का बेटा पुराना कैपिटल एडजस्टेड कैपिटल कितना था, 6,950। बट अब उसे कैपिटल कितनी करनी है, 10,000। तो बताइए उसकी पुरानी कैपिटल कितनी थी, 6,950, बट उसे नई कैपिटल करनी कितनी है, 10,000। तो इट मीन्स कि वो और कैपिटल इंट्रोड्यूस करेगा, यानी उसके पहले की जो कैपिटल थी वो कम थी और उसे नई कैपिटल ज्यादा करनी है, यानी डेफिशिएंसी में इसकी कैपिटल, इसे और कैपिटल इंट्रोड्यूस करनी है। और अगर ये और कैपिटल इंट्रोड्यूस करेगा तो इससे इसकी कैपिटल बेटा बढ़ेगी और क्रेडिट होगा क्योंकि कैपिटल इंक्रीज करेंगे ये अपनी, है ना। तो जैसे मनोज लेकर आया वैसे दीपक भी लेकर आएगा। 10,000 नई कैपिटल है, पुरानी कैपिटल है इनके 6,950, माइनस कर देंगे 6,950 10,000 से, तो ये आ जाएगा 3,050। बोलो क्या आपको बात समझ में आ गई? द आंसर इज यस। तो देखो इतना सिंपल है। और बताइए कौन सी कैपिटल बड़ी थी मनोज की, न्यू की ओल्ड? न्यू बड़ी थी, तो डेबिट साइड बड़ा था यहाँ पे, तो हम जो डेबिट का टोटल होगा उसे ही क्रेडिट का टोटल बना देंगे। और यहाँ पर देखा जाए तो दीपक की भी डेबिट न्यू कैपिटल ही बड़ी थी बेटा, तो जो डेबिट का टोटल होगा वही क्रेडिट का। एट लास्ट अगर आप लास्ट में टोटल करते हो तो दोनों तरफ सेम ही आता है बेटा। ठीक है, पर यस जो साइड बड़ी होती है अपोजिट साइड भी उसी का टोटल आ जाता था, हमने कर दिया। बोलो क्या किसी को कोई प्रॉब्लम? अब जो ये येलो येलो कलर से बैलेंस आया ना बेटा, इसी को बोलते हैं एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। और इस एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल को करने के लिए आपने नई फर्म की कैपिटल निकाली। चलो नई फर्म की कैपिटल तो दे रखी थी, ये तो बड़ा आसान सा केस था, पर आपने इसे नई रेसों में बांटा, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स की आपने नई कैपिटल निकाली, नई कैपिटल को आपने फिर एडजस्टेड कैपिटल से
एडजस्टेड कैपिटल से क्या करा, कंपेयर करा, पता करा कौन सा पार्टनर कैपिटल ला रहा है, कौन सा लेकर जा रहा है। लेकर तो कोई नहीं जा रहा, बट मनोज एंड दीपक दोनों कैपिटल को लेकर आ रहे हैं। अब इससे नो डाउट हमारे कैश अकाउंट पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा बेटा, क्योंकि हमारे बिजनेस के पास कैश आ रहा है ना, क्योंकि मनोज एंड दीपक अपनी कैपिटल को लेकर आ रहे हैं, एडिशनल कैपिटल को लेकर आ रहे हैं कैश के फॉर्म में। तो इससे बिजनेस का कैश रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो कैश बिजनेस के लिए क्या होता है गाइस, एसेट, और एसेट का बैलेंस ना डेबिट होता है। जितना कैश बढ़ेगा डेबिट, और जितना घटेगा उतना क्रेडिट होगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। और ये ओपनिंग बैलेंस, क्योंकि देखो बिजनेस के पास ऑलरेडी कैश पड़ा हुआ था 500 का, जिस दिन पार्टनर रिटायर्ड हो रहा है, तो इसको ना हम ओपनिंग बैलेंस बना देंगे और यहाँ लिख देंगे 500। क्लियर हो गया। फिर उसके बाद हम लिखेंगे कौन पैसा लेकर आ रहा है। तो देखो मनोज लेकर आ रहा है और दीपक भी लेकर आ रहा है। यहाँ तो क्रेडिट हुआ क्योंकि यहाँ कैपिटल इंक्रीज हो रही है, बट इससे कैश अकाउंट हमारा बढ़ जाएगा। तो जब कैश अकाउंट में आएंगे तो वहां डेबिट हो जाएगा। तो मनोज कैपिटल अकाउंट एंड टू दीपक कैपिटल अकाउंट। आई होप सो कि बेटा आपको समझ में आ गया होगा। और बैलेंसेस तो आपने निकाली रखे 1950 3050, बस यहाँ पे ऐड कर देंगे 1950 एंड 3050। अब पैसा तो कहीं से जा नहीं रहा, हम रिटायरिंग पार्टनर को तो बेटा एक सिंगल अमाउंट भी पे नहीं कर रहे, उसका तो सारा ही बैलेंस क्या बना है, लोन। तो पेमेंट हम कुछ कर नहीं रहे, तो बस अब हम टोटल कर देंगे। तो अगर हम देखें तो कैश ओपनिंग में था 500 रुपये, और मनोज ने कितने दिए बिजनेस को बेटा पैसे कैपिटल के 1950, और दीपक ने कितने दिए 3050। तो टोटल बेटा डेबिट साइड का आ गया 5500। तो क्रेडिट का भी टोटल 5500 आ गया, क्योंकि पैसा कुछ गया नहीं, तो बैलेंस क्रेडिट साइड में आएगा, जिसको हम बोलेंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन। और ये हमारा आ गया क्लोजिंग कैश। ठीक है। वैसे अकाउंट बनाने की जरूरत भी नहीं थी बेटा, चाहे तो आप इसे रफ में भी कर सकते थे, कह सकते थे ओपनिंग बैलेंस 500 है, हमारा जो मनोज है वो कितना पैसा लाके लेकर आया 1950, और मनोज दीपक कितना लेकर आया 3050। तो आप ऐड करते तो भी 5500 आ जाता। आप ऐसा भी कर सकते हो, कोई गलत नहीं है। अकाउंट ना बनाओ आप, कैश अकाउंट नहीं बनाओगे, टाइम बच जाएगा आपका। पर एक बार बताओ, अगर कैश अकाउंट आप बना देते हो, कितना टाइम जाएगा आपका, 1 मिनट, 50 सेकेंड, 1 मिनट। पर इससे ना क्लैरिटी तो रहती है हम कैश अकाउंट कैसे बनाते हैं, है ना। हमारे अकाउंट में हमारी नॉलेज स्ट्रांग रहती है। बाकी आपके ऊपर है बेटा, आप चाहें तो ऐसे रफ में भी प्लस कर कर निकाल सकते हैं, और ऐसे अकाउंट भी बना सकते हैं। ठीक है, चलो फिर हम प्रिपेयर करेंगे बेटा अपनी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में ना फर्स्ट ऑफ ऑल हम लाइब्रेरी साइड से स्टार्ट करेंगे, कैपिटल अकाउंट लिखेंगे। कैपिटल अकाउंट किसका चलेगा बेटा, कैपिटल अकाउंट चलेगा मनोज एंड दीपक का, नवीन का थोड़ी आएगा, क्योंकि नवीन तो रिटायर्ड हो गया। तो मनोज एंड दीपक, और इनकी जो नई कैपिटल हमने निकाली थी ना, नई, वो आएगी बेटा। एडजस्टेड को भूल से भी ना डाले, क्योंकि एडजस्टेड को हमने कम, एडजस्टेड कैपिटल को बेटा हमने कंपेयर किया है न्यू कैपिटल से। तो न्यू कैपिटल जो हमने निकाली है ना बेटा नई फर्म के अंदर, वो ट्रांसफर होगी नई बैलेंस शीट में। तो जो 50,000 एंड 10,000 बेटा कैपिटल है मनोज दीपक की, उसे हम यहाँ कॉपी करेंगे एंड यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो टोटल करेंगे तो कितना आएगा 25,000। क्लियर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट फिर हम लिखेंगे नवीन्स का लोन। इतना तो हमें पता ही रहता है बेटा, नवीन्स लोन। ठीक है, क्योंकि हमने नवीन को पैसे थोड़ी पे किए, तो नवीन का जितना भी बैलेंस आया ना बेटा, वो बिजनेस के लिए लायबिलिटी है, लोन है। तो ये यहाँ हमने बैलेंस निकाल रखा था 15,500, इसको ना बेटा हम अपनी बैलेंस शीट में कॉपी कर देंगे। बाकी की लाइबिलिटी के लिए बेटा हम बैलेंस शीट देखेंगे। और अगर आप बैलेंस शीट देखते हो ना बेटा, तो बैलेंस शीट में आप पाएंगे कि आपको जनरल रिजर्व दिख रहा है लाइबिलिटी साइड, बट ये जनरल रिजर्व ना आएगा नहीं, क्योंकि आप इस जनरल रिजर्व को पार्टनर के बीच में बांट चुके हो। नेक्स्ट है एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग 2000, पर आपके एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग में ना चेंज हो रहा है, क्योंकि आपको अपने एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग कहाँ तक करने हैं, 1500 तक करने हैं। तो आपको ना एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग 500 रुपए से कम भी करने हैं। तो याद रखना, जब मैं एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग को अपनी लाइबिलिटी दिखाऊंगा, तो इसका अमाउंट सीधा मैं बाहर नहीं लिखूंगा, पहले इनर कॉलम में लिखूंगा। पुरानी बैलेंस शीट में ये 2000 था, बट हमें इसको रिड्यूस करना है। किसकी मदद से करेंगे, रिवोल्यूशन अकाउंट की मदद से करेंगे, क्योंकि रिवोल्यूशन किया तो ही तो पता चला ना कि 500 रुपए से लाइबिलिटी क्या हो रही है, रिड्यूस। तो हमारी नेट लाइबिलिटी कितनी आ जाएगी एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग के बेटा, 1500।
उसके बाद हमें और कौन सी लाइबिलिटी दिख रही है बेटा, बिल्स पेबल, क्योंकि बिल्स पेबल में किसी भी तरीके का कोई चेंज नहीं हुआ, तो बिल्स पेबल एज इट इज आ जाएगा। कितने से बेटा, 5,000 रुपीज से। इसके बाद नेक्स्ट है बेटा हमारे पास क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स में भी किसी भी तरीके का कोई चेंज नहीं आ रहा, तो क्रेडिटर्स भी एज इट इज ही आ जाएंगे, जो कि होंगे आपके 10,000 रुपीज। ठीक है। इसके बाद बेटा हम देखो और कोई लाइबिलिटी तो है नहीं, ठीक है। अब आते हैं एसेट साइड। कैपिटल तो हम लिख ही चुके हैं मनोज एंड दीपक की अपडेट करके, ठीक है, तो वो तो हो गया। अब एसेट साइड में आते हैं, तो देखो हम पहले कोशिश करते हैं कि हम अपने फिक्स एसेट लिखें, तो इन्होंने भी पहले हमें फिक्स एसेट ही दिए हैं, जो कि अच्छी बात है। और फिर डेटर से कैश तक लेके हमें करंट एसेट दिए हैं, है ना। फिक्स एसेट करंट एसेट आपको पता होगा, ऐसा एसेट जो 1 साल से ऊपर यानी 12 महीने से ऊपर के लिए बिजनेस के पास रहता है, वो जनरली फिक्स एसेट की क्राइटेरिया में डाल दिया जाता है। और ऐसे एसेट जिन्हें हम 12 महीने के अंदर यूज कर लेंगे, ऐसे एसेट्स को हम करंट एसेट्स में डालते हैं बेटा। तो बताइए, प्लांट, सबसे पहले हम प्लांट लिखेंगे। क्या प्लांट कितने का था, 30,000 का, पर क्या प्लांट में कुछ चेंजेस हो रहे थे, हाँ सर, हमें प्लांट को ना 10% लेस करना है, डाउन करना है। तो ठीक है, जब मैं प्लांट की वैल्यू बेटा लिखूंगा ना एसेट साइड, तो डायरेक्ट बाहर नहीं लिखूंगा। पुरानी बैलेंस शीट में हमारा प्लांट 30,000 था, तो मैंने 30,000 लिख देना है बट इनर कॉलम में, और माइनस कर देना है, कहना है कि रिवोल्यूशन की वजह से, रिवोल्यूशन को करने से मेरे प्लांट में डेप्रिसिएशन आया कितने रुपए का, 3,000 रुपीज का, है ना, क्योंकि 30,000 का 10% निकालेंगे बेटा, तो वो 3,000 ही आएगा। और अगर उसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, नेट बार 27,000। ओके, मुझे लगता है इतना क्लियर होगा आपको। इसके बाद मेरे बच्चे नेक्स्ट, पेटेंट। पेटेंट कितने बेटा, 3,000, बट मेरे पेटेंट बढ़ के कितने हो गए, 4,000। तो 3,000 से 4,000 हो रहे हैं, यानी 1,000 से मेरे पेटेंट बढ़ रहे हैं। तो मैं अपने पेटेंट को बेटा जब लिखूंगा ना बैलेंस शीट में, तो जो पुरानी बैलेंस शीट में जो पेटेंट की वैल्यू थी वो तो थी 3,000, बट मैं उसको बढ़ाऊंगा किसकी मदद से, रिवैल्यूएशन अकाउंट की मदद से, क्योंकि रिवैल्यूएशन की वजह से ही तो पेटेंट की वैल्यू में इंक्रीज आया ना, क्योंकि हमने रिवैल्यू करा अपने पेटेंट को। तो ये हो गया 4,000। क्या ये भी क्लियर हो गया, हाँ। इसके बाद बेटा हमारे पास डेटर है, और बड़े मजे की बात है बेटा, डेटर में किसी भी तरीके का कोई बैड डेट या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकर नहीं हुआ, तो हमें यहाँ पर कोई एडजस्टमेंट नहीं करनी, सीधा डेटर्स को लिख देना है बेटा आउटर कॉलम में 9,500 से। ठीक है, डेटर अकाउंट, तो डेटर्स हमारे कितने हैं, 9,500। फिर इसके बाद बेटा हमारे पास है स्टॉक, एंड स्टॉक में भी ना बेटा किसी भी तरीके का कोई चेंज नहीं हुआ, तो स्टॉक को भी ना हम एज इट इज लिख देंगे 11,000। ठीक है। फिर इसके बाद बेटा हमारे पास है कैश, और कैश में मेरे बच्चे अगर हम देखें, तो हमारा कैश अपडेट हो चुका है, कैश अकाउंट। बताइए कैश अकाउंट कितना अपडेट हो चुका है, कैश अकाउंट का फिगर कितना आ चुका है, 5,500। तो 5,500 आ चुका है बेटा, तो हम यहाँ पे 5,500 लिख देंगे, बस बात खत्म। इसके बाद बेटा हम टैली करेंगे, पर टैली करने से पहले हम एक बार रिवोल्यूशन अकाउंट को क्रॉस वेरीफाई करेंगे, देखेंगे रिवोल्यूशन अकाउंट में कितनी एडजस्टमेंट्स थी। तो एडजस्टमेंट नंबर 1, एडजस्टमेंट नंबर 2, एडजस्टमेंट नंबर 3, और बेटा लॉस कोई एडजस्टमेंट नहीं था, ये तो बैलेंस था, ये तो हमने खुद ही निकाला प्लस माइनस करके। तो 3 एडजस्टमेंट है, तो इन तीनों के तीनों का एडजस्टमेंट बैलेंस शीट में हुआ होगा। तो देखो, एक एडजस्टमेंट हुआ एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग में, दूसरा हुआ प्लांट में, तीसरा हुआ पेटेंट में, तो तीनों के तीनों एडजस्टमेंट्स हो गए, यस। तो मुझे पता है कि मैं कुछ भूला नहीं हूँ, सारी ही चीजें मैंने करी हैं। बस अब टोटल करेंगे बेटा इसका, तो टोटल करेंगे तो ये आएगा 25,000 लाइबिलिटी साइड का, कैपिटल का 15,500, नवीन्स लोन एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग आपके हैं 1,500, आपके पास बिल्स पेबल है 5,000, आपके पास क्रेडिटर्स है 10,000। तो टोटल करके पता है ये कितना आ रहा है बेटा, टोटल करके आ रहा है ये 57,000। ठीक है। और ऐसे ही एसेट्स का टोटल भी आप करेंगे तो 27,000, 4,000, 9,500 एंड 11,000 एंड 5,500। तो ये टोटल करके कितना आ रहा है, 57,000। तो देखो बोथ साइड हमारी बैलेंस शीट टैली हो गई है, तो देखो सारा काम ना वैसा ही था जैसे हमने किया, बस एक हमारा एडिशनल काम बढ़ गया, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का। तो हमने कैपिटल अकाउंट को एक स्टेप आगे प्रोसीड किया, ठीक है। जो क्लोजिंग कैपिटल आया करती थी हमारी, हमने उसको एडजस्टेड कैपिटल ट्रीट किया, उसे आगे ब्रॉट डाउन किया। न्यू कैपिटल हमने बेटा वर्किंग नोट में निकाला था, तो न्यू कैपिटल को राइट डाउन किया, एडजस्टेड कैपिटल को नई कैपिटल से कंपेयर किया, देखा
कौन पैसा ला रहा है या कौन लेकर जा रहा है, तो उसी को हमने एडजस्टेड कैपिटल बोला। उसका इम्पैक्ट हमारे कैश अकाउंट में भी हुआ, इससे हमारा कैश अकाउंट रिफ्लेक्ट हो गया, चेंज हो गया। फिर हमने बनाई अपनी बैलेंस शीट एज यूजुअल जैसे बनती है, और वर्किंग नोट भी पूरे के पूरे वैसे ही बने जैसे बनते हैं बेटा। बस यहाँ पर हमने एक एडिशनल काम किया, किसका? एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का, क्योंकि एग्जामिनर को तो बताना ही है ना कि नई फर्म की कैपिटल हमने कैसे निकाली। चलो यहाँ तो दी हुई रहती है केस 1 में, तो हमने लिख दिया, पर जैसे केस 2, 3, 4 हम सॉल्व करेंगे ना बेटा आगे, तो वहां पे हमें नई फर्म की कैपिटल निकालनी पड़ेगी, तो निकाल कर दिखाएंगे वर्किंग नोट में, फिर उसे डिस्ट्रीब्यूट भी करेंगे न्यू रेशो में। तो ये वर्किंग नोट हमारा एक पॉइंट से बढ़ गया। ज्यादा से ज्यादा 1-2 वर्किंग नोट्स ही हमारे बनते थे, बट यहाँ पे एक एडिशनल वर्किंग नोट जो हमारा बना, वो बना एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का। तो थोड़ा सा काम आपके लिए बढ़ गया। वर्किंग नोट में आपको एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का काम करना है, एंड सिमिलरली अकाउंट में भी फिर उसको कर कर दिखाना है। बाकी सारा काम वैसा ही है बेटा जैसे हम करते हुए आ रहे थे, ठीक है। फिर भी अगर किसी बच्चे के अगर बेटा कोई डाउट्स वगैरह रह गए हो, है ना, तो आप मुझसे फिर मेरे यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आप पहले बेटा क्वेश्चन को कॉपी कर लीजिए, ये रहा क्वेश्चन आपका, आप इस क्वेश्चन को कॉपी कर लो, ठीक है। पॉज कर लो वीडियो को और कॉपी कर लो, ठीक है, फ्रेम में कर दिया मैंने इसे। फिर उसके बाद बेटा आप अपने आंसर को भी कॉपी कर लो। सबसे पहले ये वर्किंग नोट है, इस वर्किंग नोट को कॉपी कर लो, ठीक है, अच्छे से साफ साफ सुथरा सुथरा करना, ठीक है, जिससे कल के दिन कभी रिवाइज करो तो कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। और उसके बाद फिर अब अपना प्रिपेयर करेंगे ये रिवोल्यूशन अकाउंट और पार्टनर्स का। पहले रिवोल्यूशन अकाउंट ही बना लेना, ठीक है, इसको कॉपी कर लेना, ठीक है, पॉज करके। फिर अपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को लो, कैश अकाउंट भी दिखा दिया मैंने, ठीक है। तो इतना कॉपी कर लेना है इसको, ठीक है, पॉज कर लो वीडियो और कॉपी कर लो। और लास्ट में कॉपी कर लो किसको? बैलेंस शीट, ठीक है। तो चलिए ठीक है, तो मेरे बच्चे यहीं पे आज हम अपनी क्लास खत्म करते हैं। इस वीडियो को बेटा अपने फ्रेंड्स के बीच बीच में, अपने क्लासमेट्स के बीच में, अपने अगल बगल की लोकेलिटी में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। उन बच्चों तक बेटा ये वीडियो शेयर करें जिन बच्चों को बेटा अकाउंट्स के कंसेप्ट में डर लगता है, प्रॉब्लम्स आती है। शायद वो अगर मेरी वीडियोस देखें तो उन्हें बेटा चीज़ें आसान नजर आए, क्योंकि मैं पूरी कोशिश करता हूँ बेटा कि अकाउंट्स के कंसेप्ट जितने से आसान से आसान लैंग्वेज में समझा सकूं, जितना हो सकता है मैक्स टू मैक्स करने की कोशिश करता हूँ। तो आप इस वीडियो को बेटा ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा मेरे बच्चे, और इससे मुझे आगे की वीडियो को इम्प्रोवाइज करने में भी हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो चलिए बेटा नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में भी बेटा हम केस 1 का ही एक क्वेश्चन करेंगे। अभी केस 1 ही चल रहा है हमारा, ठीक है, हमने एक सेकंड क्वेश्चन भी करना है इसका। तो क्लास लंबी हो जाएगी बेटा अगर मैं केस दूसरा क्वेश्चन भी कराऊंगा, तो वो हम नेक्स्ट ही लेक्चर में करेंगे बेटा, और नेक्स्ट लेक्चर में हमारा ये केस 1 खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो मिलता हूँ बेटा आपको नेक्स्ट लेक्चर में। टाटा बाय बाय, सही हो।